दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम समास के भेद से अव्ययी भाव समास को बड़े ही आसानी से समझेंगे। इसमें हम अव्ययी भाव समास की परिभाषा, पहचान और उदाहरण को बड़े ही आसानी से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए। अव्ययी भाव समास, सबसे पहले परिभाषा देखिए। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसके संयोग से समस्त पद अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो क्या है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, जैसा कि आपको पता है समास में दो पद होते हैं। पहले वाले पद को पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद यानी पहले का पद अव्यय हो, अव्यय क्या होता है? ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसके संयोग से, उसके जुड़ने से, संयोग से समस्त पद, पूरा का पूरा पद अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देखिए, यहाँ पर नीचे एक उदाहरण है, यथाशक्ति। इसमें पूर्व पद अव्यय है। यथा क्या है? अव्यय है। अव्यय यह अकेला खर्च नहीं हो सकता, इसका अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता। यथा अव्यय खर्चीले शब्द नहीं होते, इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता अकेले, यह किसी शब्द के साथ ही प्रयोग होते हैं, इसलिए इनको अव्यय कहा जाता है। तो यथा पूर्व शब्द है, पूर्व पद है यथा, और यह अव्यय है। और जब शक्ति में यथाशक्ति लगा तो पूरा का पूरा यथाशक्ति पद अव्यय बन गया, तो ये अव्ययी भाव समास हुआ। या जब दो समान शब्द युग्म की भांति, यानी जब दो एक जैसे शब्द युग्म की भांति, जोड़ा के जैसे एक साथ आए तो भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, रातों रात दोनों शब्द समान हैं और युग्म की भांति प्रयोग हुए हैं, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। तो देखिए, पूर्व पद जो अव्यय होगा वो उपसर्ग होंगे, उपसर्ग भी अव्यय होता है। तो आ, प्रति, यथा, भर, बे, नी आदि इसके पूर्व पद होंगे अव्ययी भाव समास में। तो आइए उदाहरण के माध्यम से पूरा समझते हैं। तो एक तरफ समस्त पद दिया हुआ है और दूसरी ओर समास विग्रह यथाशक्ति। तो देखिए, यथा ये आपका उपसर्ग है, अव्यय है, पूर्व पद अव्यय हुआ और जब शक्ति में लगा तो यथाशक्ति पूरा अव्यय बन गया, तो ये हो गया शक्ति के अनुसार। यथोचित, इसमें भी जो पूर्व पद है यथा, ये अव्यय है, उचित में जुड़ा तो यथोचित हो गया। समास विग्रह जितना उचित हो। प्रतिदिन, प्रति भी आपका अव्यय है, उपसर्ग है, दिन में जुड़ा तो प्रतिदिन समस्त पद अव्यय हुआ, इसका समास विग्रह प्रत्येक दिन। आप समझ रहे होंगे कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, उपसर्ग हो, अव्यय उपसर्ग क्या होता है? ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्द के छोटे से टुकड़े समझ लीजिए जो अकेले प्रयोग न किए जा सके, अव्यय होगा। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय और उसके लगने से पूरा पद अव्यय बन जाए तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो प्रत्येक, इसमें प्रति और एक है, तो प्रति पहला पद अव्यय है और एक के साथ जुड़ा तो प्रत्येक पूरा अव्यय बन गया, समास विग्रह एक एक। भरपूर, भर भी अव्यय है, उपसर्ग है, पूर के साथ लगा तो समस्त पद भरपूर हो गया, यानी पूरा भरा हुआ। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और मैंने बताया था कि जब दो समान शब्द युग्म की भांति, जोड़ा के भांति एक साथ आए तो भी अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ देखिए, हाथों हाथ, ये समान शब्द है, युग्म की भांति आया है, तो ये हो गया हाथी, हाथ में अव्ययी भाव समास। रातों रात, समान शब्द युग्म की भांति प्रयोग, समास विग्रह राथी, रात में। आ जन्म, आ पूर्व शब्द उपसर्ग है, अव्यय है, और जन्म में लगा तो समस्त पद अव्यय बन गया, यानी जन्म से
लेकर। यथासंभव, यथा अव्यय है, संभव में लगा तो समस्त पद अव्यय हुआ। यथासंभव समास विग्रह, जितना संभव हो सके। बेहिसाब, बे अव्यय है, उपसर्ग है, इसका अकेले प्रयोग नहीं हो सकता। जब हिसाब में लगा तो बेहिसाब यानी बिना हिसाब के। यथाक्रम, यथा उपसर्ग है, अव्यय है, तो क्रम में लगा तो यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार। यथा नाम, यथा अव्यय, नाम में लगा समस्त हो गया, अव्यय समस्त पद अव्यय, अब नाम के अनुसार समास विग्रह। प्रतिपल, प्रति अव्यय है, उपसर्ग है, पल में लगा, प्रतिपल पूरा अव्यय हो गया यानी पल पल। आजीवन, आजीवन आ अव्यय है, जीवन में लगा तो समस्त हो गया, अव्यय पद तो हो गया इसका समास विग्रह जीवन भर। इसी तरह आमरण, आ अव्यय, मरण में लगा तो आमरण पूरा पद अव्यय मृत्यु तक। निडर, नि उपसर्ग है, अव्यय है, जब डर में लगा तो निडर पूरा पद अव्यय हो गया, नहीं बदला जा सकता है यह, तो ये हो गया इसका समास विग्रह बिना डर के। तो दोस्तों, अगर आपको अव्ययी भाव समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।